सुशील जी, गुड मॉर्निंग। पहले गुड मॉर्निंग। मार्केट से शुरुआत करते हैं। निफ्टी में अब जिस तरीके का मोमेंटम बना है, 24,450 से एक रैली की शुरुआत, अब आज 25,200 के करीब। अब क्या ये शॉर्ट्स को ट्रैप करके आगे बढ़ने के लिए तैयार है? पीसीआर से अनुरोध है, चार्ट दिखाएं। देखिए, निफ्टी 24,500 से ऑलरेडी 25,265 तक आ चुकी है। मोमेंटम इसका एक्सट्रीमली ओवरबॉट है और इसके मूवमेंट का जो नेचर है ना, मुंह फुलाए हुए फूफा की तरह है। तो यहाँ पे वो टिपिकल लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना, 12 महीने एक ही जिद को चलाना है। हर चीज में परिवर्तन आता है, बाजार के फेजेस में भी परिवर्तन आता है। जब स्ट्रांगली ट्रेंडिंग मोमेंटम ड्रिवन बिग ट्रेंड मार्केट होता है तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग फलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ आपका जो अंदेशा है कि ये बढ़ता चला जाए, ये संभव नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। हाँ, बट इस वक्त आज की इस उछल को देख के लेना, जब आपने अगर पिछले 800 पॉइंट में बहुत ठिठक ठिठक के लिया हो तो ज्यादा समझदारी नहीं होगी। तो रही बात इंडेक्स की, इंडेक्स एक बार हमें लगता है पुल बैक मिलेगा तो हम नई लॉन्ग करेंगे। पुरानी लॉन्ग जो है निपटाने के हम इरादे में है। जैसे ये नीचे चलना शुरू हो जाएगा, हमारी लॉन्ग्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पे एक बार निपटेगी। फेड का बड़ा क्रिटिकल वीक है। ट्रंप ने बोल दिया, ओ यू हैव अ बिग कट देयर। मतलब पॉलिटिशियन वही करेगा जो बोलेगा और पॉलिटिशियन वो बोल देगा जो करेगा। इंटरेस्ट रेट्स की चार्ट्स नहीं दिखा रही है कि कोई कट आ जाए वहां पे, तो भयंकर वॉलेटिलिटी सामने आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इंडेक्स पे करने के लिए यहां से नए लॉन्ग अगर कोई 200 300 400 पॉइंट घट जाए तो करेंगे, वरना इस वक्त एविडेंस नहीं है। ओके, अच्छा, 2 हफ्ते पहले जब आप आए थे तो आपने एक बहुत ही बोल्ड कॉल दी थी RVNL पर, और उसके बाद उसमें एक वन वे मूव देखा हमने। 318 पर वो कॉल गई थी, हालांकि आपका व्यू 6 गुना का था। अब 350 2 हफ्ते में ही हो गया है, मतलब 10% का एग्जैक्ट क्लीन मूव आ चुका है। क्या इसमें अब वो जो बड़ा वाला मूव था उसकी शुरुआत हो चुकी है? लगता तो है वो हो चुकी है। और मेरा एक अनुरोध है आपसे, हमारे पुराने संबंध है, आप नाराज बिल्कुल नहीं होंगे स्पष्टवादिता पे। जैसे 400 का जब 800 बीएससी हो गया और आप हर सप्ताह पूछते थे, मैं बोलता था अनुज सौदा बिगड़ जाएगा, बार बार बात नहीं करेंगे। तो मैं आरवीएनएल पे बस आज एक ही गाना गाऊंगा, अब अगला अपडेट मैं खुद दूंगा। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का सौदा लाए हैं, इसको चलने दो। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का सौदा लाए हैं, इसको चलने देते हैं। चलिए ठीक है, अब अगली बार मैं आपसे नहीं पूछूंगा, जब आप खुद अपडेट देना चाहेंगे तब दीजिएगा। अच्छा, BSE में अब कुछ रहम की गुंजाइश है या नहीं है? 3,000 से गिरता गिरता 2,200 पर आ गया स्टॉक। देखिए, जिनको 3,000 पे भयंकर तेजी लग रही थी, अब वो अपना माल फोड़ेंगे। हैं, उछल उछल के ये खराब खबरें हैं, ये वीकली एक्सपायरी में ये हो गया वो हो गया। पीसीआर प्लीज इस चार्ट को दिखाइए। ये जो 3,000 से सेल कॉल लिया था, उसका अंतिम चरण है करेक्शन का। मैं नहीं रूल आउट कर सकता कि 1970 नहीं होगा, और मैं ये भी नहीं कहता कि 1970 आएगा तो मैं पूरा माल ले लूंगा, मैं थोड़ा सा लूंगा। जिस दिन ये 2200 2300 के ऊपर चल पड़ेगा तो हमारा नया कॉल है। खबरें आएंगी भाव बनने के बाद, 2200 के ऊपर चल पड़ेगा तो 3600 रुपए का अगला कॉल है। सीडीएसएल में ऑलरेडी बाई आ चुका है। और सीडीएसएल के पीछे पीछे बीएसई अभी आ जाएगा, जरूरी नहीं। एमसीएक्स में ऑलरेडी ऑलरेडी एक बार बाई आ चुका है डबल होने के लिए। तो एक्सचेंजेस भी चलेंगे, पर वो जो है ना फ्यूचर्स में है। अब वो फ्यूचर्स में है स्टॉक, हाँ कोई ले लेगा, 10% नीचे घटते के साथ खराब खबरें आ जाएगी। तो वेट एंड वॉच। इतने दिन संयम रखा है, मई से लेके सितंबर आ गया है, और 15-20 दिन रुकी है, वापस इसमें 75% कमाने का मौका आएगा। अच्छा, 3,000 पे किसने लॉन्ग किया है BSE? खैर एनीवे, उसको छोड़ते हैं। अब अगले कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आते हैं। कल रियल एस्टेट, डेटा सेंटर, इन सब में अच्छी तेजी आई। यहाँ पर कोई स्टॉक आया क्या आपके रेडार पर? देखिए अनुज, ऐसा है, जो कुछ होगा वो होगा भगवान की मर्जी से। और होगा कब? जब भगवान बड़ों से आशीर्वाद दिलवा दे। तो जब सरकारी आशीर्वाद आता है तो नेचुरल है कि एक सेक्टर के अंदर में पूरे अपलिफ्टमेंट की ब्रेकआउट्स आना शुरू हो जाएंगी। पीसीआर कृपया मेरी स्क्रीन को शेयर रखें, फटाफट 4-5 स्टॉक्स दिखाऊंगा। तो अनंतराज इंडस्ट्रीज में कल बड़ा ऑब्वियस ट्रेड आ गया, सबने छाप लिया। हमें लगता है अनंतराज इंडस्ट्रीज में सबसे मॉडेस्ट रिटर्न्स आएंगी। एक बार 800 सवा 800 का भाव हो जाए 6 महीने में, हम इसे मॉडेस्ट ही गिनते हैं बाजार में इस वक्त।
इंडेक्स चाहे जो कुछ भी करे, ओवर वैल्यूड है हमारा मार्केट, सारे वर्ल्ड में न्यू हाइज आ गए, इंडिया का इंडेक्स म्यूटेड है, पर इंडेक्स के पीछे पीछे बहुत सारे ऐसे सेक्टर छिपे हैं जहां 60-70% से ऊपर वाले 150 स्टॉक्स की लिस्ट हम लेके बैठे हैं। तो अनंतराज इंडस्ट्रीज भी कोई को काम करना है तो कर ले। हमारा जो रियल रियल बिग मूवर है, और इसको ऑब्वियसली स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना पड़ेगा, ये ओरायन प्रायो की जो चार्ट है, ये हो सकता है 5 बैगर स्टॉक भी बन जाए। ये रातों रात नहीं होगा, आपको 2 साल का व्यू लेना है। देखिए इतनी इतनी सारी डेटा स्क्रीन में आएगी नहीं, इसलिए मैं लॉगरिथमिक चार्ट ले रहा हूं। एक बार आप आधा माल यहाँ लो, 1700 के ऊपर चले तब बाकी का लो, तो 6000 तक की चाल इसमें बन सकती है, सब्जेक्ट टू स्टॉप लॉसेस एंड एज चार्ट डिक्टेट। हमें जब रिवाइज करना पड़ेगा हम करेंगे। एम्बर इंटरप्राइजेस में चाल हो चुकी, नेटवेब में हो चुकी। एक अलाइड डिजिटल एक ऐसा सोबर स्टॉक है जिसके अंदर अभी भी यहां से लगता है ये 3 गुना हो सकता है, और अलाइड डिजिटल में आज बाई आ गया है। अनुज, एक डिस्क्लोजर देना जरूरी है। कल ही ये इन्फॉर्मेशन आई, हमने कल रात को चार्ट एनालिसिस की, आज सवेरे अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस हम कर चुके हैं। नॉर्मली हम कम से कम 1 वीक का गैप रखते हैं क्योंकि क्लाइंट्स का अधिकार पहले, पर आज आपने पूछा और ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ तो मैं आपको बता दूं। अगला स्टॉक जो हिटाची इंजीनियरिंग हमने लिया था 1100 में, 2200 में बेचने का टाइम आ गया। और एक बड़ा स्टॉक यहाँ पे जो अब बन सकता है, ये है ब्लैक बॉक्स। तो देखिए वैसे ग्लोबल कंपनी है, अब इसको XSR वाले रुयाज ने लंदन से बैठ के ले लिया। अब इसको अच्छा बुरा जिसको जो समझना है समझे। ये साइडवेज ट्रायंगुलर जो पैटर्न है, अगले बर्स्ट में मेरे को 850 का भाव लगता है, फिर वहां से थोड़ा करेक्शन और 1100। 2-3 स्टॉक्स हैं। अनुज, ये एक क्या है ना, भाड़ा उठाने का बिजनेस है, और बहुत बड़े कैपेक्स में जब आप फंस जाओगे और लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स उस कैपेसिटी को यूज कर सकते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, गवर्नमेंट को जहां से टैक्स उठाना संभव है, गवर्नमेंट वो टैक्स नहीं उठाएगी। हमारे देश की गवर्नमेंट इतनी नादान है, टैक्स उठाना मुश्किल है, बहुत कठिन बिजनेस है, तो इसलिए टैक्स माफ हो गया। तो खाली ये टैक्स की माफी के दम पे आप 5 साल के व्यू हर किसी स्टॉक में मत ले लेना। एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, उस हिसाब से उसको खेलिए। सेंटीमेंट में बर्स्ट अप आएगा, और बहुत ही सिलेक्टेड कुछ स्टॉक्स हैं जो 2-3 साल के पर्सपेक्टिव पे पैसा कमा सकते हैं। मैं अभी भी कहूंगा HCL टेक और टेक महिंद्रा, जो हमारे अदरवाइज भी डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स के अंदर में, जिनमें डेटा सेंटर का बिजनेस है, जिनके पास प्रूवन कैपेबिलिटी है, अभी भी वहां बड़ा बेट है। इतने लार्ज स्टॉक्स में भी 2-2, 3-3 गुना होने का स्कोप है, वो चार्ट्स में भी नहीं दिखा रहा। ओके, अच्छा, ये पावर स्टॉक्स में अच्छे मूव्स हैं, NHPC, टाटा पावर, JSW एनर्जी, इनमें से कोई स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? JSW एनर्जी को अलग रख दो, पूरे जिंदल ग्रुप के स्टॉक्स की चार्ट में पता नहीं क्या दिख रहा है मुझे, इसलिए मैं JSW की भी चार्ट पे, आई होप आई एम नॉट बायस्ड। बाकी सारे पावर के स्टॉक्स में एक एक करके सब में बाई आते जा रहा है। CSC में कल ब्रेकआउट आ गया, टाटा पावर में आ चुका है 4-5 दिन पहले, टोरेंट पावर में आने ही वाला है। तो ये पावर स्टॉक्स को भी अब आप जोड़ दो। वीरे की वेडिंग में एक ये भी सेक्टर है जिसने अब थिरकना शुरू कर दिया है। ओके, टोरेंट पावर। कोई और सेक्टर जो आपको अच्छा लग रहा है इस समय सेलेक्टिवली, जहां पर आपको स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं? तो अनुज, पिछली बार देखो हमारी फुटवेयर के स्टॉक्स पे इन टचिंग बात हो गई थी। आज मैं फटाफट कुछ चार्ट दिखाऊं। PCR वापस मेरा स्क्रीन शेयर कीजिए। तो देखिए खादिम लिमिटेड, ये चार्ट हमें लगती है, बाटा तो खैर लंबी दूर का सौदा हो गया 3-4 साल का। खादिम मेरे को लगता है अगले साल 1.5 साल के पर्सपेक्टिव में 235 वाला 800 भी हो सकता है। इसको हम टुकड़े टुकड़े में खेलेंगे, पहले 230 वाले को 600 तक आने दो, ये बड़ा कॉल ट्रिगर होगा। आज तो आधा माल ले लो, 270 के ऊपर और ले लेना। सुपर हाउस एक छोटा सा स्टॉक है, पर इसकी चार्ट अच्छी है, तो आप जिसको ठीक लगे, कंपनी बैलेंस शीट समझ लो तो ले सकते हैं। रेड टेप एक बहुत वेल नोन ब्रांड है, पर चार्ट उतनी मजेदार नहीं थी, पर अब उसमें भी जोश आ गया, 260-70 तक जा सकता है। श्री लेदर्स भी चार्ट बढ़ेगा। सारे ही फुटवेयर के स्टॉक्स के अंदर में चार्ट बढ़िया तैयार है। भगवान की मर्जी चार्ट में पहले ही आ गई थी, सरकारी आशीर्वाद अब आ गया। और ये मिर्जा टेनर्स देखो ना, हर बार जब 2-4 साल में एक बार इसमें बढ़िया सट्टा जमता है, तो अब लगता है वो भी टाइम आ गया ये 33 वाला 100 हो जाए। तो घूम फिर के फुटवेयर के कोई से स्टॉक्स आप ले लो, अच्छा पैसा बनेगा। भगवान की मर्जी और सरकारी आशीर्वाद दोनों साथ में, चार्ट तैयार है। ओके, आखिरी सवाल। हाँ, ओके, सॉरी, आखिरी सवाल, कोई और स्टॉक सेलेक्टिवली, FMCG, ऑटो या कोई और बास्केट से जो आपको पसंद आ रहा हो? अनुज, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बतानी जरूरी है। हमने न्यू एज स्टॉक्स में सीरियस सेल एंड शॉर्ट सेल कॉल इशू कर दिया है लास्ट वीक। ये पेटीएम, नाइका,
डिलीवरी कोई 6 महीने में एकदम नए लो पे चले जाए तो बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक अपवाद है स्विगी, जिसको हम बिल्कुल नहीं बेचेंगे, और अगर कोई पुल बैक आएगा तो उसको लेंगे। इसका पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है, वो एक सिर्फ वजह नहीं है, और भी कुछ लगता है इसकी चार्ट में तैयार हो रहा है। इवन इटर्नल एक बात तो ये भी 30% के करेक्शन के लिए तैयार है। दूसरी चीज, जो ऑटो में आज उधम मचा हुआ है, अब हीरो मोटोकॉर्प में इश्यू आएगा, हमारे लिए वे भाव से नीचे से 60% बढ़ गया। चबाते रहे कि थोड़ा निकले। तो एक बार हमने हीरो मोटोकॉर्प में अपने निवेशकों से टेक प्रॉफिट बोल दिया, 1,000-1,200 रुपया नीचे आएगा तो देखेंगे। तो टाटा मोटर्स में 50 रुपए की फ्लक्चुएशन, बजाज ऑटो हमने बिल्कुल नहीं बेचना। अब बाकी आप चाहे वो मारुति में, हो सकता है मैं सप्ताह 10 दिन में आके आपके यहाँ पे शॉर्ट का भी कॉल दे दूं, संभव है। तो एक्सपेक्टेशंस वे अहेड रन आउट कर चुके हैं, तो ऑटो में मुनाफा वसूली बहुत